हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज फिर से मैं आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं, जो कि CCC से रिलेटेड हैं। जो भी एग्ज़ाम अब हो रहे हैं CCC से रिलेटेड चल रहे हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो बनाई है। मैं ये क्वेश्चंस आपके लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिट रहेगी। और अगर आप चाहते हैं CCC से रिलेटेड आपकी सारी वीडियोज़ आप देखें, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। CCC से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहीं पे सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस या फिर 10 सिर्फ नाम है 10 क्वेश्चन का, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको पहले सोल्व कराई गई है। एक एक क्वेश्चन का एक एक ऑप्शन को आपको डिफाइन किया गया है, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आए। तो आज फिर स्टार्ट कर लेते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले जो भी आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए। और जो भी टैली करना चाहते हैं, टैली का कोर्स भी मैं करा रही हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे उसको भी देख सकते हैं आसानी से और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिल रहा है, इसने कहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स आर। अगर यहाँ पे बात की गई तो कि मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हम बात करें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा इसमें से जो कि मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो कौन सा होगा। विंडोज़ OS यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, या फिर आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, या फिर ऑल ऑफ अबव, यानी कि सारे ही होंगे। तो आप बताइए मुझे क्या हो सकता है। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में जवाब भी लिख सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो अभी मैं इसका आंसर दिखा देती हूँ कि सभी हो जाएंगे। देखो, विंडोज़ OS भी होगा, हम इससे भी इस्तेमाल करते हैं। एंड्रॉयड भी हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के लिए करते हैं, टैबलेट्स के करते हैं, तो एंड्रॉयड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इन तीनों का ही इस्तेमाल हम ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में करते हैं। ठीक है, यानी कि मोबाइल फ़ोन के लिए, टैबलेट्स के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, GUI इज़ यूज्ड एज एन इंटरफेस बिटवीन। यहाँ पे बताया गया है कि जो GUI है वो किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि इनमें से दो आपको बताने हैं कि जो किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। GUI है जो कि जो इंटरफेस यानी कि करता है, मध्य करता है, किन दो के लिए करता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए करता है, यूजर एंड कंप्यूटर के लिए करता है, सॉफ्टवेयर एंड यूजर के लिए करता है, या फिर नॉन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपको सभी को पता है कि जो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। GUI की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जी। तो ये किसकी मध्य करता है, किस दो के बीच में ये कार्य करता है। तो किसके करेगा, ये यूजर एंड कंप्यूटर दोनों के बीच के मध्य काम करता है, कि यूजर को और कंप्यूटर को एक साथ क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। आई होप आपने इसे अच्छे से देख लिया होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में ये कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लिनक्स इज यहाँ पे आपको डॉट डॉट दिया हुआ है। इन दो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको फिलिंग इन द ब्लैंक आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको देना है कि क्या आंसर होगा। यानी कि इसने पूछा है कि लिनक्स इज डॉट डॉट एंड डॉट डॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि यहाँ से पूछा गया है कि लिनक्स एक, या फिर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स एवं यहाँ पे आपको फिलिंग इन द ब्लैंक भरना है। तो बताइए मुझे, लिनक्स इज क्या हो जाएगा, मल्टी यूजर एंड सिंगल टास्किंग होगा, या फिर मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग होगा, या फिर यहाँ पे सिंगल यूजर होगा, या फिर मल्टी टास्किंग होगा। तो आप बताइए, या फिर नॉन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपके हिसाब से कौन हो सकता है, बताइए। लिनक्स के अकॉर्डिंग हम किस ऑपरेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल यहाँ पे होता है, बताइए। तो क्या हो जाएगा, ये आपको पता है यहाँ पे ये मल्टी यूजर होता है एंड मल्टी टास्किंग भी होता है। ठीक है, मल्टी यूजर यानी कि बहुत सारे यूजर्स इसमें काम कर सकते हैं लिनक्स के अकॉर्डिंग, और मल्टी टास्किंग भी होती है क्योंकि बहुत सारे टास्क इससे हम पूरे कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सारे मतलब इसमें बहुत सारे टास्क
तो ये आंसर आपको मिल ही गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज टुडे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा मोस्ट पॉपुलर है, जो कि आज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है, आप सभी को पता होगा। लिनक्स है, यूनिक्स है, या फिर हम कहें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, या फिर मैकिन्टोश है। तो आप बताइए कौन सा होगा। तो जाहिर सी बातें क्या हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें कि ये पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका यूज आज के समय पर किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या चीज़ों को मैनेज करता है, क्या मेमोरी को करता है, या फिर हम कहें कि IO डिवाइसेस को करता है, या फिर प्रोसेसर को करता है, या फिर ऑल ऑप्शंस या सभी को करता है। तो मेमोरी यहाँ पे यानी कि मेमोरी को मैनेज करता है। IO का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों को मैनेज करता है। प्रोसेसर को भी मैनेज करता है, ऑल ऑफ ऑप्शन। तो सारे ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। इन सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इम्प्लीमेंट मल्टीटास्किंग ट्रूली। अगर हम यहाँ पे बात की जाए तो क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें से पूछा गया है कि आप बताइए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तविक में लागू नहीं करता है, यानी कि वास्तविक रूप में लागू नहीं करता है, वास्तव में लागू नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा इनमें से, क्या इनमें से विंडोज़ 98 हो जाएगा, या MS DOS हो जाएगा, या फिर विंडोज़ XP हो जाएगा, या विंडोज़ NT हो जाएगा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट, यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, जो आज के दौर पे हम नहीं करते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा, MS DOS हम इस्तेमाल नहीं करते, जो वास्तव में हम इसका यूज़ नहीं करते, जो लागू नहीं होता है फिलहाल, क्योंकि पहले होता था। जो कि अगर हम बात करें MS DOS जो बिल्कुल फर्स्ट आपका सबसे पहला यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है। और आपका विंडोज़ 98 होता है, यहाँ पे बात करें XP होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड बिटमैप फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग ग्राफिक्स। अगर हम बात करें यहाँ पे जो बिट मैप होता है, बिट मैप के लिए आप किस मतलब इसका जो एक्सटेंशन होगा वो कौन सा होगा, एक्सटेंशन के बारे में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, .bmp हो जाएगा, .wav हो जाएगा, .xls हो जाएगा, .jpg हो जाएगा। तो इसमें आपको जाहिर सी बातें समझ आ ही रहा होगा क्या हो जाएगा, .bmp हो जाएगा, जो कि किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अगर हम बात करें हाई क्वालिटी में अगर मुझे ग्राफिक्स को यूज करना है या बड़ी फाइल को बनाना है तो हम इस्तेमाल करते हैं एक्सटेंशन का। कौन सा हो जाएगा, BMP, यानी कि इस तरह का बिट मैप के लिए ये इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें .wav किस लिए इस्तेमाल होता है, ये कि एक वो अगर हम बात करें पर्सनल कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल, जो ऑडियो जो आपकी साउंड के लिए होता है उसको इस्तेमाल करने के लिए एक्सटेंशन का हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम बात करें .xls तो आपको पता ही है ये एक्सेल का एक एक्सटेंशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग यूज होता है। .jpg हम किसी फोटो इमेज के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, जो भी क्या होती है आपकी JPG में आपको करनी है, PNG में करती है, आपको PNB में करती है, आपको जिसमें भी आप करना चाहेंगे, जिस एक्सटेंशन में आप अपनी फाइल को सेव करना चाहेंगे, जिस भी एक्सटेंशन होगा तो वो उसी के अकॉर्डिंग सेव होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा है, तो बताइए। सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए पूछा गया है, आंसर पहले दे दिया मैंने। ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो जाएगा, लोडर भी हो जाएगा, लिंकर भी हो जाएगा, और ऑल ऑफ दीज, यानी कि लोड करना भी आपका इसी में आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी में आता है, लिंकर भी इसी में आता है। तो ये सारे ही आंसर आपके सही हो जाते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास कि द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ए कंप्यूटर डज द फॉलोइंग। अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कि कंप्यूटर जो कि फॉर कंप्यूटर यूज किया जाता है कंप्यूटर के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल
मैनेज डिस्क फाइल के लिए किया जाता है, मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज के लिए किया जाता है, या फिर मैनेज कंप्यूटर मेमोरी के लिए किया जाता है, या फिर ऑल ऑफ अबो, या सभी चीज़ के लिए किया जाता है। यहाँ पे कंप्यूटर के लिए जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं वो किन किन चीज़ों को मैनेज करने के लिए किया जाता है। मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम बात करें कि मैनेज डिस्क एंड फाइल को करते हैं, मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज को करते हैं, या फिर ये सारी ही चीज़ें आ जाएंगी। आपको पता है इसमें मैनेज आप कंप्यूटर की मेमोरी को भी यहाँ पे क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है, कंप्यूटर रिसोर्सेज भी किया जाता है, डिस्क एंड फाइल को भी मैनेज किया जाता है। तो सभी चीज़ों को मैनेज आपका कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कंप्यूटर के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि डज उबुंटू नीड एंटीवायरस। अगर हम बात करें कि जो उबुंटू है आपका, जो एंटीवायरस के लिए इसका आवश्यकता होती है या नहीं होती, आपको हाँ या ना में जवाब देना है। तो ये हम बात करें अगर जो कि हम उबुंटू का इस्तेमाल करते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो क्या उसमें एंटीवायरस अपडेट कराने की आवश्यकता होती है या फिर उसका इस्तेमाल करना होता है? तो आंसर हो जाएगा नो, इसकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उबुंटू अपने आप ही एक क्या है, एक अगर हम बात करें फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि आप एंटीवायरस की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कम्प्लीटली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे। आई होप आप इनको आपने अच्छे से किया होगा, एंजॉय किया होगा, और ये क्वेश्चन आपने सभी अच्छे से समझे भी होंगे। तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन और लेके आऊँगी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम यूज करने वाले हैं, आपके लिए नीड है इन सब चीज़ों की, क्योंकि आपका एग्ज़ाम हो रहे हैं जो कि CCC से रिलेटेड भी है, या फिर एनी पर्पज ऑफ एग्ज़ाम हो सकता है। कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन कहीं पूछे जाते हैं तो उनमें भी ये बेनिफिट आपको वीडियो रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।